हाथरस जनपद की तहसील सिकंदराव के गौसगंज मोहल्ले में स्थित राजकीय बालिका छात्रावास बदहाली का शिकार है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये भवन आज खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। मुख्य द्वार पर वर्षों से जंग लगे ताले लटक रहे हैं और परिसर में बड़ी बड़ी घास उगाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पूर्व सरकार की मंशा के अनुरूप बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस छात्रावास का निर्माण कराया गया था। भवन पूरी तरह तैयार है। कमरों की दीवारों पर कक्षाओं के नाम तक लिखे हुए हैं और परिसर में सरकारी नल भी लगा हुआ है। इतने संसाधनों के बावजूद यहाँ ना तो कोई छात्रा रह रही है और ना ही कोई अध्यापक या कर्मचारी तैनात है। देखरेख के अभाव में कमरों के बाहर धूल मिट्टी जमी है और पूरा परिसर वीरान पड़ा हुआ है। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर छात्रावास तो बनवा दिया, लेकिन आज तक इसे शुरू नहीं कराया गया। प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शासन द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया तो उसे संचालित क्यों नहीं किया गया? क्या जिला प्रशासन इस ओर जानबूझकर अनदेखी कर रहा है या फिर ये भवन भी अन्य योजनाओं की तरफ फाइलों में ही सिमट कर रह गया है? दोस्तों, इस वक्त अब मौजूद है सिकंदराव थाना क्षेत्र के गौसगंज मोहल्ले में, जहां आज हाथरस 24 की रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे जहां सरकार के द्वारा तो योजना लाई गई, पर कहीं ना कहीं उस योजना के चलते जो छात्र छात्रा वंचित रह गए हैं, वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर से यहां दिख रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अब से कुछ साल पहले सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी छात्रा आवास, और जहां यह सुनिश्चित किया गया था कि जहां पर छात्र आवास नहीं है वहां बालिकाओं के लिए छात्र आवास बनाए जाए और उन छात्र आवास को बनाने के बाद जो शिक्षा से वंचित है छात्रों को वहां शिक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसा ही एक बिल्डिंग सिकंदराव के गौसगंज मोहल्ले में बनकर खड़ी हुई है, पर वहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो और यहां लटके हुए पिछले कई सालों से ताले। मैं आपको साफ तौर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों की माने तो लोगों ने साफ तौर से बताया है कि इस निर्माण कार्य को करके इस भवन को, जो कि लिखा हुआ राजकीय बालिका छात्रा आवास सिकंदराव जनपद हाथरस, जिसको यहां पर बने हुए लगभग कई वर्ष बीत गए हैं, पर यहां ना तो अध्यापक है, ना ही छात्र है और ना ही इसका कहीं ऐसा जिक्र सामने आया है कि इस छात्र आवास को आरंभ कराना है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि अंदर जो कांच का दरवाजा है उसमें से साफ तौर से क्लासरूम के बाहर बड़ी बड़ी घास दिख रही है और घास से देखकर ऐसा स्पष्ट होता है कि लगभग इसे 4-5 साल बीत गए होंगे बंद पड़े हुए। अंदर एक सरकारी नल भी लगा हुआ है और बाकायदा क्लासरूम पर लिखा हुआ है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 5 और पूरी तरीके से ये तैयार है, पर सिर्फ और सिर्फ यहां कमी है तो अध्यापकों की और छात्रों की। सवाल उठता है कि सरकार की लाखों रुपए की योजना के बाद अगर ये कहीं चीजों से वंचित रह गया तो उसका क्या मुख्य कारण है? मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा पीछे से कि ये बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई वो लगभग बहुत ही लंबी चौड़ी है। यहाँ एक मेन दरवाजा भी है, चैनल लगा रखा है और इसका जो पूरा क्षेत्रफल मानेंगे तो लगभग बहुत बड़ी एरिया में बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि सरकार की मंशा के चलते ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। पर कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए अगर ये छात्र आवास बंद पड़ा है तो उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि बिल्डिंग बनके तैयार है, अंदर जो समूची व्यवस्था होनी चाहिए पूर्णतः दिख रही है, पर यहां मौके पर मिला तो दरवाजे के लगे हुए गेट में जंग और पूरी तरीके से घास और गंदगाई, जहां साफ तौर से स्पष्ट हो रहा है कि शायद ये बनने के बाद अभी तक खुला भी ना हो। अब देखना यह होगा कि हाथरस 24 की खबर चलने के बाद क्या जिला प्रशासन इस पर स्वतः संज्ञान लेता है या फिर यूं ही इसको खंडर होने का इंतजार रहेगा। सिकंदराव से मोहित कुमार साहब, पवन कुमार, हाथरस 24, सत्य की राह पर।